दावेदारी आपकी रहेगी? या मैं महामंत्री पद के लिए प्रत्याशी हूँ इस चुनाव में। पिछली बार भी मैं प्रत्याशी था, दुर्भाग्य से मैं और मेरी पत्नी को डेंगू हो गया था, इसलिए हम लोग नामांकन नहीं कर पाए और चुनाव नहीं लड़ पाए थे। उस बार भी जनता जनार्दन मेरे साथ थे, सारे अधिवक्ता भाई बंधु सब मेरे साथ थे और हमारे अस्पताल में एडमिट होने के दौरान काफ़ी अधिवक्ता वहाँ पर गए भी थे, वो बेचारे निराश हो गए थे। लेकिन इस बार मैं पुनः उतनी ताकत से चुनाव मैदान में हूँ। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कचहरी के अधिवक्ता जो लगभग 70 साल वकालत कर चुके हैं, उनके देहावसान के बाद हमारे बार एसोसिएशन से 5 लाख रुपया जाता है। मेरा मानना ये है कि अगर वो 5 लाख में से उनको 2.5 लाख रुपया उनके जीवन काल में जो 70 साल के वकील हो गए हैं, उनको अगर आधा पैसा मिल जाता है, ये ऐसा वक्त होता है उस समय वकीलों को पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। 2.5 लाख से उनको मिल जाएगा, जो पैसा मिल जाए अपना वो जो भी काम करना चाहेंगे, लड़की की शादी या कहीं घूमना फिरना जो भी चाहेंगे कर लेंगे 2.5 लाख नकद मिलने से, और 2.5 लाख उनके वारसान को मिल जाए, मेरा ये पर वो होगा। दूसरा ये है कि जो वकील 60 साल 70 साल वकालत कर लेता है, किन्हीं कारण से वो बीमारी के कारण किन्हीं कारण से कचहरी नहीं आ पाता है, तो अपनी फ़ीस नहीं जमा कर पाता है, 3-4 महीने बाद उसको फारफिट कर दिया जाता है। ऐसी अवस्था में कहीं उसके दुर्भाग्यवश उसका स्वर्गवास हो जाता है, तो फारफिट होने के कारण उसको जो है जो सहायता राशि मिलती है 5 लाख, वो उनके वारिसों को नहीं मिल पाता है। तो जो 60 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, मेरे विचार से उनके साथ ये ऐसा ना किया जाए, उनको फारफिट ना किया जाए और उनको जो है जो सहायता मिलती है तो उनको मिलना चाहिए। अच्छा, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे आप अगर चुनाव जीतते हैं? हमारा ये होगा जूनियर अधिवक्ताओं के लिए कचहरी में वाईफाई फ्री जोन हो जाए, जिससे वो अपने नेट से किताबें पढ़ें और बार एसोसिएशन में और अच्छी किताबें आ जाएँ, जर्नल आ जाएँ कि वो बैठ के वहाँ पे किताब पढ़ें। जो नए कानून ये फौजदारी में बदले हैं, उसके लिए हर मंथली या वीकली या 15 दिन में हम लोग एक गोष्ठी आयोजन करेंगे, जो कुछ सीनियर अधिवक्ता जो फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता है और जो जजेस सेक्टर तरफ से कुछ उन लोग को बुला के एक गोष्ठी हर हफ्ते जो आयोजित कराने का प्रयास करूँगा, अगर लोग चाहेंगे तो। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है बैठने की। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो उनके लिए नया जो शेड बने हैं उनको उसमें थोड़ा से सुधार करके नए शेड बनाने का प्रयास करूँगा। जो हमारे सांसद विधायक हैं उनसे कुछ चंदा मांगा जाएगा कि भाई हमारे कचहरी में अधिवक्ताओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उनके लिए कुछ बैठने की व्यवस्था बनाई जाए और ये जो शेड है इसको डबल स्टोरी कर दिया जाए, तो 4 शेड हो के कुछ अधिवक्ता उसमें बैठ सकें। जो नए अधिवक्ता हमारे अभी आ रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी समस्या है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रूलिंग के अनुसार जो है बार काउंसिल में जो लगभग 15-16 हज़ार जमा होता था, वो इस समय 750 रुपया कर दिया गया है, जिससे बहुत सारे अधिवक्ता उसका लाभ ले रहे हैं और बहुत रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। और मेरे पास तो मैं यहाँ पर अपने पास बार काउंसिल के समझ लीजिए ऑफिस जैसे खोल के बैठा हूँ। हमारे तखत पे जूनियर हम लोग सारे लोग मिल के सारे नए अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे लेकर उनका निःशुल्क पहुँचाता हूँ। जो COP प्रमाण पत्र बनवाना होता है, यहाँ फॉर्म उनको निःशुल्क फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म भरवा के इलाहाबाद पहुँचा के हम उनको निःशुल्क ला के यहाँ उपलब्ध कराते हैं। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए बहुत कुछ हमारे पास है, विचार है और चुनाव अगर मैं जीतता हूं तो उससे कुछ विचार विमर्श लेके जूनियर अधिवक्ताओं के लिए किया जाएगा। और जो इनकी रजिस्ट्रेशन फीस फैजाबाद बार एसोसिएशन लगभग 15,000 रुपया है। एक जूनियर अधिवक्ता जो कचहरी में आता है बार से रजिस्ट्रेशन का बार काउंसिल से 15,000 रुपया नहीं ले सकता है। तो जो फीस की व्यवस्था है उसको पूरी तरह से कम करने का मैं प्रयास क्या करूँगा ही कि नए बच्चों का एडमिशन हो यहाँ बार से और जो बार की सुविधाएँ हैं उनको मिले। अधिवक्ता साथियों से क्या अपील करेंगे आप? अधिवक्ता साथियों से अपील करूँगा भाई वो अच्छे प्रत्याशी को चुने। अगर मेरे अंदर महामंत्री पद के लिए मैं अगर सुयोग अगर उनको लगता हूँ तो हमको वोट दें, हमको जिताएं। उनको लगता है कि मैं अधिवक्ता संघ में मंत्री पद के लिए अच्छा मंत्री बनूँगा तो हमको वोट दे के जिताएँ, मेरी उनसे हुई अपील है। और महिलाओं के लिए भी मेरा बहुत से वो है कि महिलाओं की यहाँ महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन अधिवक्ता भाई बहनों के जो हमारी बहनें हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। उन बहनों के लिए यहाँ पे कोई कॉमन रूम नहीं है। पहले एक कॉमन रूम था, वो कॉमन रूम जो है इस समय गेस्ट हाउस मतलब वो गेस्टों के लिए बन चुका है। तो ऐसे है उनके लिए कहीं से कोई एक कमरा, महिलाओं की भी कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, उनको खाना पीना और भी जो भी है, तो उनके लिए एक व्यवस्था, कमरे की व्यवस्था, कॉमन रूम उनके लिए महिलाओं का अलग से बने। और टॉयलेट की बहुत बड़ी समस्या है हमारी कचहरी में।
जो हमारे महिला अधिवक्ता है और पुरुष अधिवक्ता, टॉयलेट की इतनी गंदगी वहाँ पर है कि वहाँ पे आप जाइए तो आपको इन्फेक्शन जरूर हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले जो अध्यक्ष मंत्री थे क्या उन्होंने काम नहीं किया जो आज आपको चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं, देखिए सारे लोगों ने अपने हिसाब से काम किया और सब कुछ किया, जिस पे हमें कोई कमेंट नहीं करना है। हमें पिछली चीज़ों को नहीं देखना है, हमको अपने आगे देखना है। उन्होंने जो किया है, जैसे किया ठीक अपने हिसाब से उन्होंने किया है। जो अध्यक्ष मंत्री आएगा आगे अपने हिसाब से करेगा। और मैं जब चुनाव अगर जीतता हूँ तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको मैं करूँगा। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे अधिवक्ता भाइयों और अधिकारियों के लिए और सीनियर अधिवक्ताओं के लिए है कि वो लिफ्ट वाली जो है बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ है। लिफ्ट आए दिन खराब रहती है, कई रिजीम आई, लिफ्ट को सही करा नहीं पाई। हमारी तो भाई जज साहब से माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि इस लिफ्ट को देखें, आके समझें और लिफ्ट में कितनी बड़ी कमी है, उस कमी को दूर कराएं। नहीं होता है, कुछ स्वचालित सीढ़ियाँ आती हैं जिसको एक्सीलेटर कहते हैं, उस एक्सीलेटर को जो है यहाँ पे लगाएं, जिससे वादकारी अधिवक्ता भाई जो है 8 तल तक जाके कलेक्ट करें, क्योंकि 2 तल के बाद कोई सीनियर अधिवक्ता जूनियर अधिवक्ता हो उसकी सांसें फूलने लगती हैं। और कई वादकारी इस समय उसमें वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं, उनकी मृत्यु भी हुई है इसी सीढ़ी के कारण।